विद्यार्थी मित्रों जो विडियो आँखों देखातो होय तो सेटिंग में जईने क्वॉलिटी में जईने हायर पिक्चर क्वॉलिटी अथवा 720 पिक्सल पर क्लिक कर नाखवानुं एटले तमारो विडियो एकदम क्लीन देखाशे। हेलो विद्यार्थी मित्रों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल डी सोल्यूशन। आज आपणे वात करवानी छे धोरण 8 में हिंदी नी आइडियल स्वाध्याय पोथी में सत्र 1 नो 9मो अने छेल्लो तमारो पाठ छे ममता कहानी छे, जेना लेखक है जयशंकर प्रसाद। आज आपणे जोवानो छे। विडियो गमे तो लाइक करजो, शेर करजो, कॉमेंट करजो। तमारा बीजा मित्रों होय तो एने पण जोरथी जरूर शेर करजो। आ तमारो छेल्लो पाठ छे अने बीजा सत्रना बधा विडियो मूकेला छे प्लेलिस्ट में, बराबर छे। तो प्लेलिस्ट मांथी पण तमे जोई शकशो। चलो तो हवे आपणे विडियोनी शरूआत करीए। चलो, पाठनुं नाम छे ममता कहानी एटले के वार्ता छे, बराबर। चलो, एमां सौथी पहेला आवे छे विकल्पो। चलो, पेલું છે રોહદાસ दुर्ग के मंत्री खाली जग्या थे, तो जवाब आवशे बी चूड़ामणी। પછી બીજું છે ममता ने किस धर्म का पालन किया, तो जवाब आवशे ए अतिथि। પછી ત્રીજું છે ममता अब कितने वर्ष की हो चुकी थी, तो जवाब आवशे बी 17। પછી ચોથું છે शिलालेख में किसके नाम का उल्लेख नहीं था, तो जवाब आवशे सी ममता का। પછી બીજું છે रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। એમાં પેલું છે चूड़ामणि ने चुपचाप प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। પછી બીજું છે तो क्या आपने शत्रु को उद्कोच स्वीकार कर लिया। પછી ત્રીજું છે गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पंचवर्गीय भिक्षु पहले मिले थे। પછી ચોથું છે ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई, वह मृगदाओं में चली गई। પછી ત્રીજો પ્રશ્न છે सही वाक्य के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाए। चलो, एमां पेલું છે ममता सोण के तीक्ष्ण गंभीर पवार को देख रही थी, तो जवाब आवशे साचुं। પછી બીજું છે चूड़ामणि ने शत्रु का उद्कोच स्वीकार कर लिया था, तो जवाब आवशे साचुं। પછી ત્રીજું છે ममता शेरशाह से बचकर निकल गई थी, तो जवाब आवशे साचुं। પછી ચોથું છે निम्नलिखित प्रश्नों के एक दो वाक्य में उत्तर लिखिए। एमां पेલું છે ममता किसकी पुत्री थी, तो कि ममता रोहदास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की पुत्री थी। પછી બીજું છે चूड़ामणि ममता के लिए क्या लाए थे, तो कि चूड़ामणि ममता के लिए शेरशाह द्वारा दिए गए चांदी के थाल लाए थे। પછી ત્રીજું છે रोहतास दुर्ग पर कौन अधिकार पाना चाहता था, तो कि शेरशाह रोहतास दुर्ग पर अधिकार पाना चाहता था। પછી ચોથું છે डोलियों में बैठकर कौन आए थे, तो कि डोलियों में बैठकर शेरशाह के सैनिक आए थे। પછી પાંચમું છે दुर्ग से निकलकर ममता ने कहाँ आश्रय लिया, तो कि दुर्ग से निकलकर ममता ने काशी के उत्तर में आए स्तूप में खंडर में आश्रय लिया। પછી छठुं છે प्रसाद जी ने ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति किसे कहा है, तो कि प्रसाद जी ने ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति काशी के उत्तर में स्थित धर्मचक्र विहार जो मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का निशान है उसे कहा है। પછી सातमું છે ममता की झोपड़ी में आश्रय मांगने कौन आया, तो कि ममता की झोपड़ी में आश्रय मांगने 7 देश का नरेश शहंशाह हुमायूं आया था। પછી આગળ આવે છે आठमુं, चौसा युद्ध किसके बीच हुआ था, तो कि चौसा युद्ध मुगल और पठानों के बीच हुआ था। પછી नवमुं છે चौसा युद्ध की घटना को कितने वर्ष बीत चुके थे, तो कि चौसा युद्ध की घटना को 46 वर्ष बीत चुके थे। પછી 10मुं છે ममता की झोपड़ी की जगह अकबर ने क्या बनवाया, तो कि ममता की झोपड़ी की जगह अकबर ने गगनचुंबी मंदिर बनवाया। પછી 11मुं છે अष्टकोण मंदिर के शिलालेख पर क्या लिखा था, तो कि अष्टकोण मंदिर के शिलालेख पर लिखा था कि सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह विशाल गगनचुंबी मंदिर बनवाया। પછી 12मुं છે अकबर ने अष्टकोण मंदिर कब और कहाँ बनवाया, तो कि अकबर ने अपने पिता हुमायूं की याद में 47 साल के बाद ममता की झोपड़ी की जगह गगनचुंबी अष्टकोण मंदिर बनवाया। પછી 5मो प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है चूड़ामणि ममता को स्वर्ण स्वीकार करने के लिए क्यों कहते हैं, क्योंकि सामंत का वंश का अंत समीप था। किसी भी दिन शेरशाह रोहतास दुर्ग पर अपना अधिकार कर सकता था। जब उनके पास मंत्रित्व न रहेगा तब यह स्वर्ण ममता के काम आएगा। પછી બીજું છે मुगल आश्रय क्यों चाहता था, तो कि मुगल शेरशाह से रक्षा चाहता था। वह युद्ध करते हुए बहुत थक गया था, आगे चलने में असमर्थ था, उसके साथ पीछे छूट गए थे, इसलिए वह आश्रय चाहता था। પછી ત્રીજું છે ममता ने मुगल को आश्रय क्यों दिया, तो कि ममता ब्राह्मणी थी और अतिथि देव का सत्कार करना वह अपना कर्तव्य और धर्म समझती थी। अपने कर्तव्य पालन की भावना से प्रेरित होकर ममता ने मुगल को आश्रय दिया। પછી આગળ આવે છે ચોથું, ममता को प्रत्येक लड़ने वाले सैनिक से नफरत क्यों थी,
कि ममता को प्रत्येक लड़ने वाले सैनिक से नफरत थी, क्योंकि प्रत्येक सैनिक में उसे वैसे ही क्रूरता, वही भीषण रक्त की प्यास और निष्ठुर प्रतिबिंब दिखाई देता है जो उसने शेरशाह में देखे थे। પછી પાંચમું છે, घोड़े पर सवार होते हुए पथिक ने मिर्जा से क्या कहा? तो कि घोड़े पर सवार होते हुए पथिक ने मिर्जा से कहा कि वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ न दे सका, उसका घर बनवा देना। विपत्ति में मैंने यहाँ विश्राम पाया है। પછી छठो છે, किस बात से पता चलता है कि ममता सबके सुख दुख की सहभागिनी थी? तो कि ममता जब 17 वर्ष की वृद्धा हो जाती है तब उसका शरीर रोग का घर और जीर्ण बन जाता है। एक दिन जब उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं होती तब उसकी सेवा में गांव की कुछ स्त्रियां उसे घेर घेर कर बैठ जाती है। इससे पता चलता है कि ममता सबके सुख दुख की सहभागिनी थी। પછી સાતમો પ્રશ્ન છે, ममता ने अश्वारोही से क्या कहा? तो कि ममता ने अश्वारोही से कहा कि मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन उसी झोपड़ी के नीचे वह रहा, वहाँ मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। आज मैं इसे छोड़े जाते हो, अब तुम इसका मकान बनाओ या महल। પછી आठवां છે, शहंशाह हुमायूं के आदेश का किस प्रकार पालन हुआ? तो कि शहंशाह हुमायूं ने ममता की झोपड़ी की जगह पक्का घर बनवा देने का आदेश दिया था। हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर शहंशाह बना। उसने उस झोपड़ी की जगह एक अष्टकोणीय मंदिर बनवाया। उस पर एक शिलालेख लगाया गया जिसमें उसके निर्माता अकबर और हुमायूं का नाम अंकित था। ममता का कहीं नाम तक नहीं था। પછી નવો પ્રશ્ન છે, कहानी के आधार पर मुख्य पात्र ममता के बारे में लिखिए। तो कि ममता एक विधवा ब्राह्मण युवती थी। वह मंत्री चूड़ामणि की पुत्री थी। उसने शेरशाह द्वारा दिया हुआ उत्कृष्ट ठुकरा दिया था। ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध व्यवहार करना उसे पसंद नहीं था। अतिथि को आश्रय देना वह अपना धर्म समझती थी। वह गीता का पाठ करती थी। ममता आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही थी। वह अत्यंत परोपकारी थी। वह लोभ और स्वार्थ से बहुत दूर थी। પછી આવે છે 10મો પ્રશ્ન, ममता कहानी के अंतिम वाक्य को हटाकर कहानी का अंत अपने अनुसार लिखिए। बराबर, ममता कहानीનો જે એન્ડ છે લાસ્ટ, એ તમારી રીતે એ બદલાવીને તમારી રીતે લખવાનો છે, તો એ આની અંદર તમારી જાતે તમારે લખવાનો છે। ચાલો પછી આવે છે છઠ્ઠો પ્રશ્ન, નિમ્નલિખિત શબ્દો કે સમાનાર્થી શબ્દ दीजिए। तीक्ष्ण એટલે કે તેજ, વેદના એટલે કે દુઃખ, વિકલ એટલે કે બેચેન, વ્યથિત એટલે કે પીડિત, प्राचीर એટલે કે ચાર દિવારી, વિપન એટલે કે સંકટગ્રસ્ત। પછી આગળ આવે છે સાતમો પ્રશ્ન, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। चलो પેલું છે, હૃદય ધક ધક करना એટલે કે ગભરાના। તેનું વાક્ય થશે કે मेरे सामने शेर आने पर मेरा हृदय धक धक करने लगा। પછી બીજું છે, बात बढ़ना એટલે કે झगड़ा होना। તેનું વાક્ય થશે કે वस्तु के दाम को लेकर ग्राहक और दुकानदार के बीच बात बढ़ गई। પછી ત્રીજું છે, तलवारें खींचना એટલે કે लड़ने के लिए तैयार होना। तो रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के सामने तलवारें खींच ली। પછી चौथું છે, होठ काटना तो कि क्रोध व्यक्त करना। तो कि मीरा की परीक्षा में कम नंबर आने पर उसके पिताजी ने होठ काट लिए। પછી પાંચમું છે, गला सूखना એટલે કે प्यास लगना। तो कि धूप में अत्यधिक चलने के कारण मेरा गला सूख गया। પછી छठું છે, ब्रह्मांड घूमने लगा तो कि चक्कर आना। तो कि मेले में अधिक भीड़ के कारण उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। પછી સાતમું છે, भाग्य का खेल होना। तो कि जैसा भाग्य में लिखा है वैसा होना। तो कि अमीर या गरीब होना व्यक्ति के भाग्य का खेल है। પછી આઠમું છે, ચીर विश्राम घूमे जाना એટલે કે મૃત્યુ होना। तो वाक्य था कि मेरे दादाजी हृदयाघात के कारण चीर विश्राम घूमे चले गए। પછી આઠમો પ્રશ્ન છે, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए। चलो पहलू है, भवन के फाटक के पास का कमरा तो એને કહેવાય प्रकोष्ठ। પછી બીજું છે, घास का समूह तो એને કહેવાય तृणगुल। પછી ત્રીજું છે, शिकारियों के भय से मृगों का छिपने का वन जिसमें पर्याप्त मृग है तो એને કહેવાય मृगदाव। પછી નવમો પ્રશ્ન છે, काल परिवर्तन कीजिए। એમાં પેલું છે, तेनालीरामन के बारे में अनेक कहानियां प्रचलित है तो आने भूतकाल में लखो। तो कि तेनालीरामन के बारे में अनेक कहानियां प्रचलित थी। પછી બીજું છે, सुबह होने पर हिना अपने बेटे को साथ लेकर उद्यान में गई तो એનું ભવિષ્યકાળનું બનાવો। तो कि सुबह होने पर हिना अपने बेटे को साथ लेकर उद्यान में जाएगी। પછી ત્રીજું છે, कि प्रिया का गृह कार्य जल्दी समाप्त हो गया तो એનું ભવિષ્યકાળનું બનાવો। तो कि प्रिया का गृह कार्य जल्दी समाप्त हो जाएगा। પછી ચોથું છે, हर्ष आज उपवास करेगा એનું ભૂતકાળનું કરો। तो कि हर्ष ने कल उपवास किया था।
પછી પાંचમું છે મનોજ અક્ષર જાગતા રહેતા था, એનું વર્તમાન કાળ તો કે મનોજ અક્ષર જાગતા રહેતા है। પછી છઠ્ઠું છે મેં મૌन रहकर तुम्हारी सेवा करता था, એનું ભવિષ્યકાળનું કરો તો કે મેં मौन रहकर तुम्हारी सेवा करता रहूंगा। પછી 10મું છે વચન પરિवर्तन कीजिए, બરાબર છે તો કે એક ચીડિયા પેડ પર રહેતી थी તો કે અનેક ચીડિયા પેડ પર રહેતી थी, એનું વચન પરિवर्तन એટલે કે અલગ કરવાનું, બરાબર, એક હોય તો અનેક કરી નાખવાનું। उसका घोंसला जंगल के पास था तो उनके घोंसले जंगल के पास थे, घोंसले में उसके 3 बच्चे थे तो कि घोंसले में उनके 3 बच्चे थे। वह अपने बच्चों के साथ रहती थी तो कि वे अपने बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन एक शिकारी वहां आया तो कि एक दिन कई शिकारी वहां आया। वह चिड़िया को मारना चाहता था तो कि वे चिड़िया को मारना चाहते थे। चिड़िया ने बच्चों को घोंसले में सिर नीचा कर बैठने को कहा तो कि चिड़ियों ने बच्चों को घोंसलों में सिर नीचा कर बैठने को कहा। वह खुद वहां से उड़ गई और पत्तों में छिपकर बैठ गई तो कि वे खुद वहां से उड़ गई और पत्तों में छिपकर बैठ गई। शिकारी चिड़िया को न देख वहां से चला गया तो कि शिकारी चिड़ियों को न देख वहां से चले गए। ચાલો પછી 11મો પ્રશ્ન છે સૂચના અનુસાર લીખીએ। એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે નિમ્નલિખિત શબ્દો કે અર્થ દેकर એનો વાક્ય પ્રયોગ કરો। ચાલો એમાં પહેલું છે દુહિતા, તો દુહિતાનો અર્થ થાય પુત્રી, વાક્ય થઈ શકે સીતા જનક કી દુહિતા થી એટલે કે દીકરી હતી। પછી બીજું છે વેદના એટલે કે પીડા, તો એનું વાક્ય થશે કે ચોટ લગને પર મુझे बहुत वेदना हुई। પછી ત્રીજું છે ઉચકોચ એટલે કે रिश्वत, તો એનું વાક્ય થશે કે ઉચકોચ લેना गलत बात है। પછી ચોથું છે જીર્ણ એટલે કે તૂટા ફૂટા, તેનું વાક્ય થાય છે આજ કઈ ઐતિહાસિક ઇમારતે જીર્ણ હો ગઈ है। પછી પાંચમું છે આતતાઈ એટલે કે અત્યાચારી, તો કે એનું વાક્ય થાય છે અંગ્રેજ અધિકારી આતતાઈ થે। પછી છઠ્ઠું છે व्यथित એટલે કે પીડિત, એનું વાક્ય થશે કે સરકાર ने भूकंप से व्यथित लोगों की मदद की। પછી સાતમું છે વિભૂતિ એટલે કે સમૃદ્ધિ, એનું વાક્ય થશે कि किसी भी राष्ट्र की विभूति की जिम्मेदारी उसके नागरिकों पर होती है। પછી બીજો પ્રશ્ન છે નીચે દિए गए शब्दों में से संज्ञा, सर्वनाम અને વિશેષણ આ ત્રણ વસ્તુ તમારે વર્ગીકરણ કરવાની છે, બરાબર છે। આમાં સંજ્ઞા કઈ, બરાબર, સર્વનામ કયા અને વિશેષણ કયું। ચાલો સંજ્ઞામાં કયા કયા આવશે તો કે હિમાલય, બડોદા, સપના, સાબરમતી, રમેશ અને ગુજરાત, આ બધી શું થઈ તો કે સંજ્ઞા। પછી સર્વનામમાં આવશે મુझे, तुम्हें, मैं, वह, हमारा, वह, तुम, આ બધા થઈ છે સર્વનામ। પછી વિશેષણમાં આવશે ખટ્ટા, સુંદર, છોટા, હથિયાર, કોમલ અને પરિશ્રમી, આ બધા થઈ છે વિશેષણ। ચાલો પછી આગળ આવે છે ત્રીજો પ્રશ્ન ઉચિત શબ્દ ચૂનકર ખાલી જગ્યા ભરીએ। ચાલો કૌંસમાંથી તમારે જવાબ દેવાના છે। તો પેલું છે મોનિકા અભી ખાના બના રહી थी। પછી બીજું છે હવાઈ જહાજ ઉપર ઉડ रहा है। પછી ત્રીજું છે दिन भर यहाँ वहाँ देखा। પછી ચોથું છે શિક્ષક ने विद्यार्थी की ओर देखकर कहा। પછી પાંચમું છે કામ अधिक करो बातें कम। અને છઠ્ઠું છે બિલ્લી ધીરે ધીરે બહાર નીકળ ગઈ। ચાલો પછી આગળ આવે છે કહાની। નિમ્નલિખિત ઢાંચે પર છે કહાની લીખીએ, બરાબર। અહીંયા તમને મુદ્દા આપી દીધા છે, એના ઉપરથી તમારે વાર્તા લખવાની છે અને વાર્તાનું શીર્ષક પણ તમારે કહેવાનું છે। ચાલો कि किसी एक राज्य में एक बहुत निर्दयी राजा था। उसके यहाँ अनेक गुलाम थे। वह उनसे कठिन मजदूरी करवाता था और बात बात में कड़ी सजा देता था। एक बार एक गुलाम से कुछ नुकसान हो गया। राजा ने उसे कठोर सजा सुनाने का निश्चय किया। सजा के डर से वह गुलाम जंगल में भाग गया और वह झाड़ी में छिपकर बैठ गया। झाड़ी में बैठ उस गुलाम ने एक सिंह के कराने की आवाज़ सुनी। वह झाड़ी से निकलकर सिंह के पास आया। उसने देखा कि सिंह के पंजे में बड़ा कांटा घुस गया था। उसने धीरे से वह कांटा निकाल दिया। सिंह की पीड़ा दूर हो गई। उसके बाद दोनों में मित्रता हो गई। राजा के सिपाही उस गुलाम को पकड़ने के लिए चारों ओर घूम रहे थे। कुछ माह એટલે કે कई महीना પછી उन्होंने उस जंगल में देख लिया। वे उसे पकड़कर राजा के सामने ले गए। एक राजा ने गुलाम की मौत की सजा सुनाते हुए कहा इसे भूखे सिंह के सामने डाल दिया जाए। उसी समय जंगल से एक सिंह को पकड़कर लाया गया था जिसे कई दिनों तक भूखा रखा गया था। फिर एक दिन गुलाम को उसके पिंजरे में फेंक दिया गया। भूखा सिंह उसे खाने के लिए झपटा परंतु फिर चुपचाप खड़ा हो गया। वह उस गुलाम को चाटने लगा क्योंकि यह वही सिंह था जिसके पैर से उसने कांटा निकाला था। गुलाम के प्रति सिंह का स्नेहपूर्ण व्यवहार देखकर राजा, दरबारी और सारे सिपाही सब चकित हो गए। राजा ने कहा जब जंगल का राजा तुम्हारे प्रति दयालु है तो मैं भी तुम पर दया करूंगा। मैं तुम्हें क्षमा कर मुक्त कर रहा हूँ और सिंह को भी मुक्त कर रहा हूँ।
ચાલો તો આમાંથી શીખશું આપણને મળે તો કે જંગલી જાનવર भी अपने साथ किए गए उपकार को नहीं भूलते, તો આપણે માણસોએ તો ભૂલવો જોઈએ નહીં. પેલા વાર્તાનું ટાઇટલ શું આવશે તો કે સિંહ ઓર ગુલામ. અને બીજું આ પણ આવે કૃતજ્ઞતા, કોઈના કરેલો ઉપકાર હોય એને કૃતજ્ઞતા કહેવાય. બરાબર. ચાલો સરસ મજાની આ વાર્તા થાય છે અહીંયા તમારી પૂરી, અને અહીંયા તમારો પાઠ પણ થાય છે પૂરો. વિડીયો કેવો લાગ્યો તે કોમેન્ટ કરજો, અને બીજા મિત્રોને વોટ્સઅપમાં જરૂર આપણા વિડીયોની લિંક શેર કરજો. અને તમારો આ ધોરણ 8નો હિન્દીનો સત્ર 1નો કોર્સ પણ થાય છે પૂરો, અને સત્ર 2નો સેમ 2નો કોર્સના બધા વિડીયો મૂકી દીધેલા છે, તો તમે પ્લેલિસ્ટમાં જઈને પણ તમે જોઈ શકશો. ચાલો તો વળી પાછા મળશું નવા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જોતા રહો આપણી ચેનલ ડી સોલ્યુશન. ખાસ તો એક શેર જરૂરથી આપણો વિડીયો કરજો તમારા મિત્રોમાં. બરાબર. ચાલો આવજો, બાય.